You can start, Sandeep Krishna Prabhu. Oh, just a minute. Just a minute. Just a minute. Yes, Prabhu, you can start. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। तो आज हम चर्चा करेंगे आ, हरि नाम के उसी श्लोक के ऊपर जो हमने गए सत्र में लिया था। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो गए सत्र में हमने भगवान के जो इस हरि नाम का श्लोक है जो पद्म पुराण में आता है, उसके 3 गुणों का वर्णन किया था। जो पहला गुण है भगवान का इस श्लोक में जो दिया है, नाम चिंतामणि कृष्णा। भगवान के नाम जो है वो चिंतामणि है, जिसे भी छूते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। दूसरा गुण है नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। भगवान के जो नाम है वो चैतन्य है, पूर्ण रस से भरे हुए है। और तीसरा गुण है नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह। भगवान के जो पवित्र नाम है, हरि नाम है, वो पूर्ण रस से भरे हुए हैं। जो भी हम रस इस भौतिक जगत में ढूंढ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा रस जो भगवान के प्रेम में है, वो रस हमें प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। तो आज के सत्र में हम भगवान का जो हरि नाम की चौथी महिमा इस श्लोक में बताई गई है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चौथी महिमा है नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। तो पूर्ण शुद्ध जो है, ये भगवान की चौथी महिमा इस श्लोक में वर्णित की गई है। तो आज हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो उपस्थित सारे वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद लेके मैं थोड़ी सी चर्चा इस गुण के ऊपर आज करता हूँ। तो यहाँ पे वर्णित किया गया है कि भगवान के जो पवित्र नाम है वो पूर्ण शुद्ध है। शुद्ध माने पवित्र। अगर हम देखेंगे इस दुनिया में सभी कुछ अशुद्ध है। हवा अशुद्ध है, वातावरण अशुद्ध है, हमारा जो शरीर है वो तो अशुद्धता से ही भरा हुआ है। सुबह हम स्नान करते हैं शुद्ध करने के लिए, तिलक लगाते हैं सर पे ताकि हमारा जो शरीर है वो शुद्ध बन जाए। हमारा मन जो है तो सबसे ज्यादा अशुद्ध है। तो मन को शुद्ध बनाने के लिए हम कितना मंत्र जाप करते हैं, कितना बाकी की चीजें करते हैं। तो अगर हम सोचेंगे तो इस दुनिया में सभी जगह पे अशुद्धता ही भरी हुई है। हम घर से निकलते हैं, सारा चीज जो बाहर कचरा कूड़ा सब अशुद्धता ही होती है। और हम हमारा जो एक मानव ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमें अशुद्ध वातावरण से खुद को बचाते हैं। पोल्यूटेड एयर है तो उससे हम दूर रहना चाहते हैं। कुछ अशुद्ध पानी है या अशुद्ध लोग हैं, उनसे हम दूर रहना चाहते हैं। तो हमारा जो पूरा दिन का जो कार्य चलन होता है, उसे हम उसमें हम सारी अशुद्धताओं से दूर रहने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे भगवान बताते हैं पद्म पुराण में कि उनका नाम जो है वो सबसे शुद्ध है, क्योंकि ये गोलोक से आया हुआ है।
और चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम में भी बताते हैं कि कैसे भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और क्योंकि भगवान खुद शुद्ध है, इसलिए उनका जो पवित्र नाम है वो भी शुद्ध है। आप सोचिए, भगवान कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध है। शास्त्रों में इतना वर्णन किया गया है कि भगवान इस धरा पे आते हैं, लेकिन यहाँ की जो अशुद्धता है, जो यहाँ के गुण है, 3 गुण है, वो उससे परे है। भगवान कभी उससे दूषित नहीं होते हैं। और वही भगवान की शक्ति भगवान के नाम में है। तो अगर हम थोड़े बैठ के विचार करेंगे तो हमें इतना समझ में आएगा कि भगवान के पवित्र नामों में कितनी शुद्धता है, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम द पावर ऑफ द लॉर्ड। तो यहाँ पे आ, ये कहा गया है कि जब हम भगवान के ये पवित्र नाम लेते हैं तो जो शुद्ध है, तो उसका परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले कि एक उदाहरण दिया गया है कि अग्नि और लोहा, जैसे अग्नि लोहे को पिघल देती है, और अग्नि में इतनी हीट रहती है कि उससे लोहा अग्नि की तरह बन जाता है, ना कि अग्नि लोहे की तरह नहीं बनती है। तो उसी तरह हरि नाम में भी इतनी प्यूरिटी है, शुद्धता है, कि जो भी उसके संपर्क में आता है वो शुद्ध बन जाता है। हमने देखा है जैसे अजामिल अजामिल का एग्जाम्पल हमने देखा है कि अजामिल का जीवन इतना अशुद्ध था कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इतना अशुद्ध था, इतने वर्षों तक वो इतना गैर व्यवहार करता था। लेकिन भगवान का नाम उन्होंने बस एक बार, 2 बार, कुछ ही बार लिया, लेकिन उस और वो भी ना समझते। वो भी ऐसा नहीं कि वो भगवान का नाम लेना चाहता था, वो तो अपने बच्चे का नाम लेना चाहता था। लेकिन उससे भी उनका भगवान के नाम में इतनी पवित्रता है कि उससे उनका उद्धार हो गया। और आज वो भागवतम के पन्नों में उनकी कहानी लिखी गई है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि उससे हमारी शुद्धता हो जाती है। हम भगवान का नाम हमारी जिह्वा से लेते हैं, पहली जिह्वा से, फिर मन में जाता है वही नाम, और फिर हमारी चेतना में बस जाता है। तो ये तीनों लेवल की शुद्धता हो जाती है। जिह्वा यानी शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, और फाइनली चेतना की शुद्धता, अवर कॉन्शियसनेस गेट्स प्यूरिफाइड। तो इसीलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षा अष्टकम में कहा गया है कि चेतो दर्पण मार्जनम, ये भगवान के नाम है। ये एक इसे हमें घिसना चाहिए हमारे मन को, और धीरे धीरे इससे हमारी मन की शुद्धता हो जाती है। जब हम जप करने बैठते हैं तो ये सबको हमको एक्सपीरियंस है कि जब जप माला में जैसे ही हाथ डालते हैं तो अनेक विचार हमारे मन में आ जाते हैं। जो कभी पूरे दिन में वो जो विचार नहीं आया था, वो जप के समय आ जाते हैं। तो इतनी इच्छाएं भरी है हमारे मन में, इतनी ईर्ष्याएं भरी हुई है मन में, भय भी है मन में, अहंकार भी है, और हमेशा मन विचलित रहता है। ये सबसे बड़ा हमें एक प्रॉब्लम फेस होता है जब करने के टाइम, कि मन हमेशा विचलित रहता है। तो हम जब जप करने बैठते हैं तो हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हे भगवान, आपके नाम पवित्र है। और आज तो मेरा मन, कभी कभी हमें लगता है वो आज तो मन बहुत विचलित है, आज तो बहुत पूरा दिन स्ट्रेसफुल जाने वाला है, तो जब करते समय वही दिमाग में आता है। और उससे क्या होता है, हमारा जब बहुत मैकेनिकल हो जाता है। हम बस फॉर्मेलिटीज, औपचारिकता करने के लिए कभी कभी जब कर लेते हैं, ओके मुझे 16 माला करनी है, लेकिन मन तो पूरा टाइम विचलित होता है। तो ऐसे समय में, जब ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं, मैं तो बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता हूँ, तभी हमें इस भगवान के गुण का मनन करना चाहिए। हे कि भगवान आपके नाम तो पवित्र है, और मेरा तो आज मन बहुत विचलित हो रहा है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए
कि मेरा जब परफेक्टली होने के लिए मेरा प्रयास पूर्ण नहीं है, मेरा प्रयास पूर्णता से वो नहीं कर सकता है। कोई चीज अगर कर सकती है तो वो भगवान की नाम के पवित्रता की शक्ति, द पावर ऑफ प्यूरिटी ऑफ होली नेम। तो हमें इस गुण पे थोड़ा सा मनन करना चाहिए, थोड़ा सा श्रद्धा, थोड़ी सी फेथ डालना है ये कि भगवान आपके नाम तो बहुत पवित्र है। भले ही मैं बद्ध जीव हूं, आज तो मेरा मन और बहुत विचलित हो रहा है, लेकिन आपका नाम पवित्र है, तो मैं जप करने की कोशिश करूंगा। और ये प्रार्थना भाव से करनी चाहिए कि भगवान आपका जो नाम इतना शुद्ध है, कृपया मेरे मन को भी थोड़ा शांत बना के मैं आपका जो नाम है उसे सुनने का प्रयास करने लायक मुझे बनाइए। प्लीज गिव मी द एबिलिटी बाय विच आई कैन हियर योर होली नेम टुडे, इवन दो माय माइंड इज वेरी फ्लक्चुएटिंग टुडे। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। जब करते समय हम भगवान के नाम जब सुनते हैं कान से, और पैरेलली प्रार्थना भी करते हैं, तो बहुत सारी प्रार्थना कर सकते हैं। उसमें से ये एक प्रार्थना है कि हे भगवान आपका नाम तो शुद्ध है, तो मुझे थोड़ा वो शुद्धता का एहसास दिलाइए। और हमारी भावना, और इससे क्या होता है, हमारी भावना जो है वो विनम्र बन जाती है। एंड देर इज फेथ इन दी होली नेम। अभी विनम्र क्यों बनती है? विनम्र इसलिए बनती है कि हमें पता है कि हमारे ज्यादा हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है हमारे जो जप पे। लेकिन भगवान अगर चाहे तो हमें उसका आस्वादन, वो होली नाम हरि नाम जो है उसका आस्वादन करवा सकते हैं। इसलिए हम विनम्र बन जाते हैं। पूरा दिन हम व्यवसाय या बाहर की चीजों में रहते हैं कंट्रोलिंग मेंटालिटी से, वी वांट टू बी कंट्रोलर्स, मैंने ये किया और इसका ये रिजल्ट आया। तो पूरा दिन हम ऐसा करते हैं, इसलिए जप में भी यही प्रवृत्ति लेके आते हैं कि मैं करूंगा तभी मुझे परफेक्ट हो जाएगा जप। लेकिन भगवान की जो कृपा है, मर्सी है, वो भगवान ही दे सकते हैं। उस पे हम बस प्रयास कर सकते हैं हमारे साइड से। और वो भी एक जगह पे सच्चिदानंद महाराज ने अपने बुक में कहा है, लिविंग नेम, वो प्रयास तो हमें करना ही है, लेकिन मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन दी मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो जब हम इस बात का एहसास कर लेते हैं कि ये तो सब भगवान की कृपा से ही होने वाला है, तो हम विनम्र बन जाते हैं। वो जो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी है, वो जो मैंने किया और मुझे मिल गया, उससे यहाँ पे वो चलता नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कि वी हैव टू बी हम्बल। और वही मूड चैतन्य महाप्रभु ने भी शिक्षा अष्टकम में कहा गया है कि कैसे हमें त्रिनादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि करना है। हमारे जप के जो 2 घंटा हम कर रहे हैं उसमें हमारा चित्त भगवान के नाम में लगना है। तो ये विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये विनम्रता आती है ये समझने से कि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट हमें ये चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, हमें ये चाहिए, लेकिन हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, तो उससे हम नेचुरली विनम्र बन जाते हैं। और दूसरा श्रद्धा, एक हमारा फेथ बढ़ जाता है भगवान के नाम में, कि भगवान के नाम इतने पवित्र है कि अजामिल जैसे लोग भी पवित्र हो गए। मृगारी जो हमेशा अन्य जीवों को मारने में आनंद और सुख ढूंढता था, वो भगवान के नाम में नाम लेके शुद्ध हो गया। वो भी राम नाम नहीं ले पा रहा था, तो नारद मुनि ने बोला राम मत बोलो, मरा बोलो। तो मरा 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 मराम बोलते राम बोल दिया। तो भगवान के नाम इतने शुद्ध है, तो हम पे उसका असर क्यों नहीं होता है? तो सच्चिदानंद महाराज बोल रहे थे अपने एक आर्टिकल में कि फेथ, श्रद्धा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें फेथ है, श्रद्धा है, भगवान के नाम शुद्ध है, और क्योंकि वो शुद्ध है, वो अग्नि की तरह है, और अग्नि में मैं अगर हाथ डालूंगा तो अग्नि को पता नहीं है कि मुझे पता है कि वो मुझे जला सकती है कि नहीं जला सकती है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, छोटा बच्चा अग्नि में हाथ डालेगा तो अग्नि नहीं बोलेगी, अरे वो बच्चा है, उसे नहीं पता है मैं अग्नि हूँ, मैं जला सकती हूँ। उसे नहीं पता है तो मैं उसे नहीं जलाऊंगी, वो जलाएगी, कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। तो हरि नाम का भी स्वभाव ऐसा है कि जो भी उसके संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन वहां पे एक बैरियर है। तो महाराज अपने आर्टिकल में कह रहे थे कि वो बैरियर है फेथ, श्रद्धा का।
हमें एक अगाध श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान के नाम पवित्र है, और वो पवित्रता का हम थोड़ा सा आस्वादन कर सकते हैं अगर हम विनम्र है और हम में वो श्रद्धा है। तो जब भी हम जप करते हैं, जब भी हम भगवान की इस गुण का मनन और मेडिटेशन करते हैं, तो हमें वो थोड़ी श्रद्धा भी निर्माण होनी चाहिए कि हमने इतनी अगाध महिमा सुनी है भक्तों से, अन्य आचार्यों से। तो हमें ये श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान आपके नाम जो है वो शुद्ध है। और हमारा एक प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान आपके नाम इतने शुद्ध है, मेरा तो विचार ही अशुद्ध है, मेरा तो वाणी ही अशुद्ध है, मेरा तो व्यवहार भी अशुद्ध है, सारे व्यवहार वाणी विचार, लेकिन आपके नाम इतने शुद्ध है, और गुरु और वैष्णवों की कृपा से मुझे आपका नाम लेने का मौका मिला है। भगवान कृपया मेरी शुद्धता कीजिए, मेरा प्यूरिफिकेशन कीजिए, प्लीज प्यूरिफाई मी। दैट शुड बी अवर प्रेयर। तो जब हम उस प्रेयर मूड से भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं सुबह, और सेम जो सच्चिदानंद महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम का आश्रय लेना माने भगवान के नाम को सुनना, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पहली चीज वो बोलते थे, परफेक्ट उच्चारण होना चाहिए। दूसरा, परफेक्ट हियरिंग, बस सुनना है, सारे जो शब्द हमारे मुंह से आते हैं, हरे कृष्णा राम, उसे बस सुनना है। और तीसरा, डीप प्रेयर्स। तो हमें एक प्रेयर करते रहना चाहिए अंदर। बहुत सारे प्रेयर्स सच्चिदानंद महाराज और हमारे जो अन्य आचार्य है उन्होंने हरि नाम के ऊपर दिया है। उसमें से एक प्रेयर ये है जो आज हमने कई 2-3 सत्रों से जो डिस्कस कर रहे हैं, जो पद्म पुराण में ये श्लोक आया है, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनो। नाम चिंतामणि कृष्णा, जब हम नाम लेते हैं तो ये याद रखना है, नाम चिंतामणि कृष्णा, हमें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने गए सत्र में भी वही कहा था, नाम लेते ही चिंताएं चालू हो जाती है, क्या होगा, ये है वो है, कभी खत्म होगा, ऑफिस जाना है। नाम चिंतामणि कृष्णा, भगवान के नाम है, वो खुद चिंतामणि है, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमें हमारे मन को बोलना है 2 घंटे तक, भाई मुझे कोई चिंता मत बोलना, मैं नाम जप कर रहा हूँ। और ये एक अगाध फेथ, व्हाट यू कॉल इट, श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान के नाम जो है मेरे सारी चिंताओं का टेक केयर करेगी। तो मैं पूरा फोकस लगाऊंगा सुनने में, भगवान का नाम ये 2 घंटे में मैं बस सुनूंगा, और जो भी मेरी प्रार्थनाएं हैं, जो भी प्रेयर्स है, भगवान को ऑफर करूंगा। जब बोले तो एक प्रेयर, चैंटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रेयर। हमें सेपरेटली टाइम नहीं मिलता है भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करने का, 10 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें अवसर दिया है 2 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं हम भगवान के लिए। सचिदानंद महाराज ने एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है ये बोलने के लिए कि जपा इज अ प्रेयर, कि हाउ प्रेयरफुल आवर मूड शुड बी व्हेन वी आर डूइंग जपा। तो प्रेयर में क्या होता है, प्रार्थनाएं होती है, हम भगवान को विविध रूप की प्रार्थनाएं करते हैं। तो उसमें एक प्रार्थना ये भी हो सकती है कि भगवान आपके नाम, आपका नाम चिंतामणि है, चैतन्य है। चैतन्य माने हमने लास्ट टाइम जैसे कहा देखा कि पूर्ण रस, पूर्ण अलाइव, अलाइव माने उसमें सजीव, और वो हमसे बात करना चाहता है। हरि नाम जो है वो एक सजीव वस्तु है, और वो हमसे आदान प्रदान करना चाहता है, वो हमसे एक रिश्ता बनाना चाहता है, तो संबंध बनाना चाहता है। जैसे हमें हरिनाम से संबंध बनाना है, वैसे हरिनाम भी हमसे संबंध बनाना चाहता है। तो ये उसी तरह से हमें उससे आदान प्रदान करना चाहिए। और रस विग्रह, सारे रस से भरा है, हम इस पूरे भौतिक जगत में इतना रस ढूंढते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रस होता है भगवान के प्रेम का, और वो रस हमें हरिनाम प्रदान कर सकता है। और चौथा जो आज हमने देखा कि भगवान के नाम पूर्ण शुद्ध है, और भगवान के नाम शुद्ध है, इसीलिए हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से, भगवान मेरा मन बहुत विचलित है, आपके नाम जप में मेरा मन नहीं लग रहा है, बट आप शुद्ध हो, आपके संपर्क में आके मैं भी थोड़ा शुद्ध होके आपकी सेवा और आपके भक्तों की सेवा कर पाऊंगा। और इसी प्रार्थना से हमें हमारा जप करने की कोशिश करना चाहिए। अगले सत्रों में हम ये जो बाकी के 2 गुण बचे हैं, नित्य मुक्त और अभिन्नत्व नाम नामिनो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा।